तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 24 मार्च को आप लोगों का पेपर है। मात्र 3 दिन और बचा हुआ है आप लोगों का। ठीक है, पूरा तैयारी मैं करा चुका हूँ 100%, पूरा का पूरा 70 में 70 मार्क्स का तैयारी करा चुका हूँ। लेकिन कुछ बच्चों लोगों का कमेंट था यह कि जो ये आगे का पोर्शन आता है 10 नंबर का, देखिए जैसे मैं 1 नंबर के पूछा है, फिर ये पूछता है माटी मूर्ति किस विधा की रचना है, डायरी विधा के लेखक हैं, समालोचना विधा के, और इधर भी आप लोगों का पूछता है 2 नंबर के क्वेश्चन है, रीतिबद्ध कवियों में से किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखे। तो यह जो आप लोगों को टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर का? टोटल शुरू के आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब बहुत लोगों का कमेंट था कि सर ये वाला क्लियर करा दीजिए, कंफ्यूज हो रहा है सर, पूरा डाउट हो रहा है, ये अच्छे तरीके से 10 मार्क्स हम लोगों का क्लियर करा दीजिए। तो चलिए देखिए, हालांकि हमारे पास 4 पेपर है और 4 पेपर देख पा रहे हैं 2019 का है, 2000 फिर ये भी 19 का है, लेकिन कोड चेंज है, 801 AC है या 801 KD है। फिर हमारे पास 2 पेपर 2020 का है, एक 801 MC है और एक हमारे पास पेपर है आपका 801 MF। तो इस पेपर के जितने 10 नंबर के क्वेश्चन है आगे पूछे गए हैं, चलिए इसका एक एक करके सोल्यूशन करा देता हूँ। आज पूरा सोल्यूशन तब कर लेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 10 नंबर पूरा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन में आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन ये रिपीटेशन होता है, हालांकि आप सबको मालूम है। तो 2019 तक हमने 2019 और 2020 इन दोनों को मर्ज कर 2022 में बनाया गया, क्योंकि 2021 का एग्जाम तो हुआ नहीं था। तो 2019 और 2020 का आप लोगों को इंक्लूड करके ही 2022 का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बता दूं एक एक करके मैं सॉल्व करने वाला हूं। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपका 2019 का है और पहले मैंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी लाइक कीजिए। 5000 टारगेट लाइक इसमें रखा है हमने। आई होप आप इसको जरूर पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में थोड़ा जूम कर दूं ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे से दिखें। दिख रहा है ना आप लोगों को? पहला प्रश्न यही है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। ठीक है, चलिए पहला क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा है कि क्या लिखूं के जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर हैं। तीसरा है कि ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की रचना है। और चौथा कि मुंशी प्रेमचंद्र एक समालोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इन चारों में से एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर आप लोगों को लिखना है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो चलिए बता देता हूँ। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो बिल्कुल ये क्या है? असत्य। तो क्या हो जाएगा? गलत। क्या लिखूं के लेखक जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, तो ये भी आपका क्या है? असत्य है। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की रचना है। देखिए, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की रचना बिल्कुल यही आपका क्या है? सही है। ठीक है, ध्रुव स्वामी जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना, तो बिल्कुल सही हो जाएगा यही आंसर। तो इस प्रकार के प्रश्न आगे पहला हो गया ना आप लोगों का। चलिए दूसरा देखिए, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो किसी 4 ऑप्शन दिया, चारों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है। मैं चारों को बताऊंगा आप लोगों को ताकि पूरी तैयारी हो पाए अच्छे तरीके। चारों को बता देता हूं। देखिए, पहला सन्यासी। जो सन्यासी हैं, तो ये सन्यासी कृति के लेखक कौन है? ठीक है, तो सन्यासी कृति के जो लेखक हैं वो ईला चंद्र जोशी जी हैं। क्या है? ईला चंद्र जोशी जी सन्यासी के हैं। ईला चंद्र जोशी, ईला चंद्र जोशी। तो पहले का सन्यासी के जो लेखक है ईला चंद्र जोशी हैं। दूसरा है कि रस मीमांसा है। क्या है? रस मीमांसा। तो रस मीमांसा जो है वो है रामचंद्र शुक्ल जी की। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे रामचंद्र शुक्ल जी। ये किसकी कृति है? तो रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। और तीसरा आप लोगों का बिखरे पन्ने। क्या है तीसरा? बिखरे पन्ने। ठीक है, कुछ बिखरे पन्ने जो है पदुमलाल पूनालाल बख्शी की है। तो तीसरा लिखेंगे कि पदुमलाल पूनालाल बख्शी जी की है। ठीक है, और बच गया आपका चौथा आपका क्या है? आत्मकथा। चौथा आपका क्या है? आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, सबको मालूम है। तो लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एक पूछा था ना हमने, चारों बता दिया ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से 90% से कम ना लाएं आप। ठीक है, तो चारों का क्लियर हो गया आप लोगों का। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे बात करते हैं। आगे आपका है, देखिए एक एक नंबर क्या है यहाँ पे। क्या है कि माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? ठीक है, माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? तो देखिए, माटी की मूर्ति किस विधा की जो रचना है? रेखा चित्र विधा की। किसकी? तो रेखा चित्र विधा की रचना है। रेखा चित्र विधा की रचना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए दूसरा है कि डायरी विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखना है। डायरी विधा के किसी एक लेखक का नाम, तो आप लिख सकते हैं मोहन राकेश। क्या लिखेंगे? मोहन राकेश। ये आपका पहला हो गया, या दूसरा हो गया? दूसरा क्या था? डायरी विधा के लेखक का नाम, तो मोहन राकेश। तीसरा है आपका कि समालोचना विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो लिख देंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। क्या लिखेंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी।
तो समालोचना विधा के किसी एक लेखक का नाम क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ये भी आपका क्लियर हो गया। चलिए अब मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब इसके बाद इधर प्रश्न है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा हमसे। तो देखिए अगला प्रश्न है कि रीतिबद्ध कवियों में से किसी किन्हीं दो कवियों के नाम लिखना है, ठीक है। रीतिबद्ध कवियों में से किन्हीं दो कवियों के नाम लिखना है। देखिए तो रीतिबद्ध कवियों में से किन्हीं दो कवियों का नाम ना, तो देखिए क्या है, पहला लिखे ग्वाल कवि, क्या है, ग्वाल या ग्वाल लिखा है, ग्वाल कवि पहला है आपके ग्वाल कवि जी, ठीक है। और दूसरा है, दूसरा नोट कीजिए, भिखारी दास, भिखारी दास। यह जो दो लोग हैं ये है रीतिबद्ध कवियों में से किन्हीं दो कवि का नाम हमने बता दिया, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला है कि निम्नलिखित रचनाओं में से किन्हीं दो रचनाओं के रचनाकार के नाम लिखना है। किन्हीं दो रचनाओं में से रचनाकार के नाम लिखना है, ठीक है। देखिए पहला है, हम मैं चारों हल करके बता देता हूँ, है पलासावन, क्या है, पलासावन। तो देखिए पलासावन के जो रचनाकार हैं वह हैं नरेंद्र शर्मा जी। कौन है? नरेंद्र शर्मा जी। क्या लिखेंगे हम लोग? नरेंद्र शर्मा, ये पहला हो गया। दूसरा है पल्लव, दूसरा क्या है, पल्लव। पल्लव के सुमित्रानंद पंत जी, सुमित्रानंदन पंत जी, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा है पंचवटी, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त जी के हैं, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त जी। और चौथा क्या है आपका, परशुराम की प्रतिज्ञा, जो कि रामधारी सिंह दिनकर की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, ठीक है। क्लियर। चलिए यहाँ भी पूरा आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए मैं होमवर्क भी देना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरा हल करा दूंगा तो कौन। नई कविता के किसी एक कवि का नाम ये आप लोगों को लिखना है। चलिए कमेंट करके बताइए, देखता हूँ कि कितने लोग कमेंट करते हैं ईमानदारी से। नई कविता के किसी एक कवि का नाम लिखना है, आप लोग बताएंगे। तो चलिए पहला आप लोगों का पेपर कंप्लीट। अब यहाँ से तो क्वेश्चन दूसरा स्टार्ट हो जाता है। तो पहले प्रश्न पत्र जो कि 2020 का था और 2019 का, 2019 में 10 नंबर हमने पूरा क्लियर कर लिया, ठीक है। अब दूसरा पेपर लेके आते हैं। ये 2019 का 801 एडी था, अब हम 2019 का 801 एसी करने वाले, फिर 2020 का भी करने वाले हैं, मतलब पूरी तैयारी करने वाले हैं। चलिए 2019 में देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट है, थोड़ा जूम करूँगा ताकि अच्छे से दिखे। चलिए पहला है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर निकला है। प्रेमचंद्र एक प्रमुख नाटककार हैं, प्रेमचंद्र एक प्रमुख नाटककार है, तो बिल्कुल असत्य है, क्या जाएगा, गलत। डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं, तो ये ये भी क्या है, गलत है। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, बिल्कुल सही है। ध्रुव स्वामी जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक है। चलिए आई होप आपको ये वाला प्रश्न क्लियर हो गया पहला। इसके बाद देखिए दूसरा, यहाँ से दूसरा यहाँ पे है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखना है। यहाँ पे हमको चारों में से एक बताना है, मैं चारों को बता रहा हूँ। चलिए देखिए पहला क्या है, नरस नारायण। जो नरस नारायण कृति है उसके रचनाकार कौन है, तो नरस नारायण गुलाब राय की है, तो क्या लिखेंगे, गुलाब राय, क्या लिखेंगे, गुलाब राय। इसके बाद दूसरा जो है वह है भूतनाथ, क्या है, भूतनाथ। तो भूतनाथ कृति के जो आपके लेखक हैं वो है देवकी नंदन खत्री जी, क्या है, देवकी नंदन खत्री जी हैं, देवकी नंदन खत्री जी। इसके बाद साहित्यावलोकन, साहित्यावलोकन क्या है, विनय मोहन शर्मा। तीसरा क्या हो जाएगा, विनय मोहन शर्मा, क्या हो जाएगा, विनय मोहन शर्मा। इसके बाद आप लोगों का चौथा है, ठीक है, चौथा आपका है बाण भट्ट की आत्मकथा। तो बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। क्लियर। चलिए तो ये भी प्रश्न आप लोगों का पूरा क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे है, हिंदी के दो प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम लिखना है। हिंदी के दो प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम, तो देखिए हिंदी के दो उपन्यासकारों का नाम पूछा है। तो देखिए पहला नोट कीजिए हमारे साथ, प्रेमचंद्र, पहला मुंशी प्रेमचंद्र जी हो गया, ठीक है। दूसरे जो है वो लिख लीजिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी, ठीक है। ये जो दो लोग हैं वो हैं हिंदी के दो प्रसिद्ध उपन्यासकार के नाम। फिर कह रहा किसी एक यात्रावृत्त लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए किसी एक यात्रावृत्त लेखक का नाम तो लिख लीजिए, ये आपका क्या है, राहुल संकृत्यायन जी, राहुल संकृत्यायन, कौन दिख रहा है ना आप लोगों को, राहुल संकृत्यायन है। इसके बाद हम बात करें कि पथ के साथी किस विधा की रचना है,
ठीक है। पथ के साथी किस विधा की रचना है? चलिए देखिए, पथ के साथी जो है निबंध विधा की रचना है शायद। ठीक है, इसको कमेंट करके आप लोग बताइएगा, हालांकि मैं आपको श्योर नहीं हूँ, लेकिन ठीक है इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा मुझे कमेंट में, पथ के साथी का। ठीक है, इसके आगे है आप लोगों का रीतिकाल की 2 प्रवृत्तियाँ लिखिए। चलिए देख लेते हैं, रीतिकाल की 2 प्रवृत्तियाँ पूछा ना, तो पहला लिखे श्रृंगार रस की प्रधानता। क्या लिखेंगे? श्रृंगार रस की प्रधानता, श्रृंगार रस की प्रधानता। ठीक है, इसके बाद दूसरा लिख लीजिए मुक्तक काव्य की प्रमुखता, मुक्तक काव्य की प्रमुखता। ठीक है, यह जो 2 चीज़ है वो आपका है रीतिकाल की 2 प्रवृत्तियाँ। फिर पूछा है यहाँ पे, देखिए क्या पूछा है कि प्रगतिवाद के 2 विशेषताएं लिखिए। अब प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं देखते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं पूछा ना, तो चलिए पहला नोट कीजिए कि छंदों के बंधन की अपेक्षा। क्या लिखेंगे? छंदों के बंधन की उपेक्षा, बंधन की उपेक्षा। नोट करते रहिए हमारे साथ, ठीक है, नोट्स बना लीजिए, पूरा इसके बाहर नहीं जाएगा, 10 में पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो है, दूसरा नोट कीजिए क्या है? साम्यवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा। ठीक है, साम्यवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा से प्रभाविता, क्या लिखेंगे? प्रभावित, ये होगा। देखिए क्या है? छंदों के बंधन की उपेक्षा है, पहला हो गया। दूसरा क्या है? साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित। ये जो 2 है आप लोगों का प्रगतिवाद के 2 विशेषताएं हैं। ठीक है, फिर करा है किसी एक छायावादी कवि का नाम लिखिए। तो किसी एक छायावादी का नाम लिख सकते हैं कोई भी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत जी, बहुत सारे लोग हैं। जयशंकर प्रसाद जी, सिंपल लिख लीजिए, जयशंकर प्रसाद जी। यह जो है वो क्या है? किसी एक छायावादी कवि का नाम है। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी ये भी प्रश्न आप लोगों का पूरा क्लियर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थी। 2019 801 ऐसे भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 2019 का दोनों प्रश्न कंप्लीट हो गया प्रश्न पत्र। अब ये देखने वाले 2020 का। अब हम देखेंगे 2020 में क्या क्या पूछा गया। तो चलिए 2020 का देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है कि पद्मलाल पूनालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो बिल्कुल क्या जाएगा? गलत नहीं। करुणा नामक निबंध के लेखक जो डॉक्टर संपूर्णानंद है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, तो यही तीसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है। मैं चारों को लिख के बताता हूँ आप लोगों को। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है। पहला है बर्फ की गुड़िया। ठीक है, देखिए बर्फ की गुड़िया के जो लेखक हैं वह हैं जयप्रकाश भारती जी। ठीक है, चलिए लिखिए यहाँ पे उनका नाम, जयप्रकाश भारती। इसके बाद देखिए एक ही बताना था, लेकिन मैं चारों आपको बताता हूँ कि ताकि कोई भी यहाँ से प्रश्न आएगा तो आप आराम से कर पाएंगे। फिर है तुम चंदन हम पानी, इसके जो लेखक हैं वह हैं विद्यानिवास मिश्र जी। क्या है? विद्यानिवास मिश्र जी हैं। कौन? विद्यानिवास मिश्र जी। इसके बाद तीसरा है यहाँ पे कि विचार विधि। क्या है? विचार विधि है। देखिए विचार विधि के जो हैं वह हैं रामचंद्र शुक्ल जी। तो यहाँ पे लिखेंगे रामचंद्र शुक्ल जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी। और लास्ट आपका बच गया आपका कंकाल। सबको मतलब कंकाल तो जयशंकर प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद। ये चौथा है आपका, जयशंकर प्रसाद जी का क्या है? कंकाल है। तो देखिए चारों हमने बता दिया। ठीक है, चारों का चारों यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे देखिए बेटवार्था विदा की किसी एक लेखक का नाम लिखिए। चलिए देखते हैं, बेटवार्था विदा की किसी एक लेखक का नाम पूछाना है तो आप राजेंद्र प्रसाद जी लिख लीजिए। क्या? राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद जी। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद है किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए। तो देखिए लिखेंगे कि किसी एक महिला कहानीकार का नाम पूछाना तो लिख लीजिए आप दूसरा का प्रतिभा राय। क्या लिखेंगे? प्रतिभा राय। ठीक है, क्लियर। चलिए इसके बाद मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम। देखिए मेरी कॉलेज डायरी के जो लेखक का नाम है वो धीरेन्द्र वर्मा जी हैं। कौन है? तीसरा का लिखेंगे धीरेन्द्र वर्मा जी, धीरेन्द्र वर्मा जी हैं। ठीक है, इसके बाद ये भी क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछा है आगे। फिर पूछा है कि छायावादी काव्य की 2 विशेषता लिखिए। छायावादी काव्य की 2 विशेषता पूछा है। चलिए लिख लेते हैं छायावादी काव्य की 2 विशेषता। पहला लिखिए हमारे साथ, श्रृंगार एवं प्रेम वेदना। क्या लिखेंगे? श्रृंगार एवं प्रेम वेदना। ठीक है, इसके बाद दूसरा लिख लीजिए सौंदर्य भावना। सिंपल सबसे लिख लीजिए सौंदर्य भावना। यह जो 2 है वो आपका छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं हैं। इसके बाद लिखा है कि प्रयोगवादी काव्य धारा के किन्हीं 2 कवि के नाम। प्रयोगवादी काव्य धारा के 2 कवियों के नाम लिखना ना। पहला लिखिए अज्ञेय जी, पहला है अज्ञेय, यह पहला।
और दूसरा आप लिख लीजिए भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी ये आपका दूसरा है, आपका पहला आ गया, दूसरा भवानी प्रसाद मिश्र। यह जो दो लोग हैं यह हैं प्रयोगवादी काव्यधारा के दो कवि। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचनाकार का नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ पे एक लिखना, मैं चारों आपको बताता हूँ। चलिए, पहला आपका पिघलते पत्थर। क्या है पहला? पिघलते पत्थर। देखिए, पिघलते पत्थर जो है वो रागे राघव जी की है रचना। रागेय, देखिए रागेय राघव जी की रचना है पिघलते पत्थर। इसके बाद दूसरा आपका है पदभरण। ठीक है, पदभरण जो है वो किसका है? पद्माभरण। क्या लिखा है आपका? पद्माभरण लिखा है। पद्माभरण के जो आपके लेखक हैं वो पद्माकर हैं। कौन? पद्माकर। कौन है? पद्माकर जी हैं। इसके बाद तीसरा है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास के जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। लिखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका चौथा क्या है भाई? द्वापर। चौथा क्या है? द्वापर। मैथिली शरण गुप्त जी की है। क्या है? मैथिली शरण गुप्त जी की। मैथिली शरण गुप्त जी। क्लियर हो गया? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न पत्र भी आप लोगों का 10 नंबर पूरा क्लियर हो गया। ये प्रश्न किसका था भाई? तो 2020 का ये पेपर था। कोड था 801 MC। अब एक लास्ट पेपर और बचा है 220 का, ये कोड 801 MF है। इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद तो फिर आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है 10 नंबर तैयार होने से। चलिए, इसमें क्या है आप लोगों का पहला प्रश्न? पहला आपका कि गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध महाकाव्य है। गोदान जो है प्रसिद्ध महाकाव्य है किसकी? गोदान प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध महाकाव्य नहीं, बिल्कुल क्या है? गलत है। इसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्याति लब्ध कवि हैं, भी क्या है? गलत। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति, बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? यही राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ चलते हैं। और आगे यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक रचनाकार के लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट आप लोगों को उसके सामने लिख के दिखा देता हूँ। क्या है? जैसे दिया है यहाँ पे चिंतामणि। चिंतामणि के कौन है? तो उनके हैं रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके बाद आकाशदीप किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद जी की। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की है। इसके बाद आप लोगों का है हिमालय की पुकार। क्या है? हिमालय की पुकार जो है जयप्रकाश भारती जी की है। जयप्रकाश भारती। क्लियर? इसके बाद है मेरी आत्मकथा। सबको मालूम है कि राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, इसके बाद आगे जो है जहाज की पंछी के लेखक का नाम बताइए। सबको मालूम है जहाज की पंछी इलाचंद्र जोशी जी। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखिए जहाज की पंछी का लेखक हैं जो वो हैं इलाचंद्र जोशी जी। कौन? इलाचंद्र जोशी। इसके बाद है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? श्याम सुंदर दास जी। क्या? श्याम सुंदर दास। इसके बाद ये भी क्लियर हो गया। फिर कह रहा है शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम। शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम पूछा है, तो आप बता दीजिएगा। भगवती चरण वर्मा जी। भगवती चरण वर्मा जी, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद क्या दिया है? और ये हो गया रीतिमुक्त कवियों में से किसी एक कवि का नाम लिखिए। रीतिमुक्त कवि जितने हैं उनमें से किसी एक कवि का नाम है, तो भूषण लिख लीजिए। सबसे सिंपल क्या? भूषण लिख लीजिए। क्लियर? इसके बाद है प्रगतिवाद काव्य की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। 2 प्रवृत्ति लिखना है, वो भी प्रगतिवादी युग का। तो पहला लिखिए हमारे साथ यहाँ पे साम्यवादी विचारधारा। क्या लिखेंगे? साम्यवादी विचारधारा। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा लिखे छंदों के बंधन की उपेक्षा। छंदों के बंधन की क्या लिखेंगे? उपेक्षा। क्लियर? चलिए, इसके बाद है आप लोगों का कि प्रयोगवादी काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। अब कवि का तो चलिए लिख लेते हैं कवि। तो पहला रामविलास शर्मा जी लिख लीजिए। रामविलास शर्मा। इसके बाद दूसरा लिख लीजिए भवानी प्रसाद मिश्र जी लिख लीजिए। ये प्रयोगवादी काव्य धारा के किन्हीं 2
आपके कवि हैं। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थी पूरा का पूरा आप लोगों का क्लियर हो गया। 4 पेपर देखें, टोटल हमने 4 पेपर, आप 2020 का पेपर, ये भी आपका 2019 का पेपर, ये भी आपका 2020 का पेपर और एक आपका 2019 का पेपर, पूरा का पूरा हमने सोल्यूशन करा दिया। अब इसके बाद कहीं से थोड़ी जाएगा, पूरा का पूरा 10 नंबर आप लोगों का पूरा क्लियर हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लाइक तुरंत आप कीजिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।